सभी सम्मानित साथियों को सादर नमन। साथियों, इस वक्त काल इतिहास लिख रहा है या लिखा जा चुका है। विगत 10 वर्षों में भारत की छवि दुनिया में कैसी बनी है आप जानते हो। सेना की स्थिति क्या बेहतर हुई है, देश की स्थिति क्या बेहतर हुई है आप जानते हो। आप ये समझ लीजिए कि 4 जून को हमारे देश के भाग्य का फैसला भी होगा और ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि अगर मोदी नहीं आते हैं तो यह देश फिर उन्हीं आपदाओं में ग्रस्त हो सकता है जिनमें 2014 के पहले घिरा हुआ था। जगह जगह दंगे, आतंकवाद के आक्रमण, बम विस्फोट, धीमी अर्थव्यवस्था, हर जगह लाचारी और बेबसी। मैं किसी का पक्षपात करके बात नहीं करता हूं, आप खुद अपने हृदय पर हाथ रखें और निष्पक्ष निर्णय लें। तो साथियों, अगर एक संभावना टटोलते हैं कि क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। सबसे पहले तो ज्यादातर जानकारों का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी है उसको 275 से 300 350 तक सीटें साफ साफ मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो आसान है, बहुमत रहेगा, अपनी सरकार बना लेंगे, कुछ एनडीए वाले भी रहेंगे, मजबूत स्थिति रहेगी। अगर हवा बहुत खिलाफ है तो मान लीजिए 250 इनके पास आ जाएंगे, तब भी एनडीए वाले रहेंगे, कुछ और जोड़ तोड़ के सरकार फिर बन जाएगी। जो सबसे बुरी कंडीशन हो सकती है 200 सीटें, जो कि संभव नहीं है। अगर 200 सीटें भी आती है तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है, शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है, 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। और आप तो अमित शाह जी को जानते ही हो, केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर है, और 1 सप्ताह उनके लिए कितना बेहतरीन अवसर होगा जोड़ने के लिए, साथ मिलाने के लिए लोगों को। तो किसी भी तरीके से कोई भी लाइन लीजिए आप, कोई और व्यक्ति देश का पीएम बन नहीं सकता, इस वक्त ये कंडीशन है। अब जब सबसे बड़े दल को बुलाना पड़ेगा राष्ट्रपति को। कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ ही नहीं रही है, जितनी सीटें बीजेपी के अकेले आने की संभावना है, इसलिए सबसे बड़े दल के नाते भी बुलाया जाएगा। तो आप कैसे बना लेंगे सरकार। आप उछल कूद मचाते रहिए, यह है आवश्यक है, विपक्ष अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब विपक्ष सेना पर सवाल उठाने लगे तो विपक्ष अच्छा नहीं है। जब विपक्ष सत्ता का विरोध करते करते, सत्ताधारी दल का विरोध करते करते, किसी नेता का विरोध करते करते देश के खिलाफ खड़ा हो जाए, जब राम और राष्ट्र के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो उस विपक्ष का कमजोर रहना ही उचित है। दोस्तों, तो मेरे सारी संभावनाएं भविष्य की टटोली है, और आप में से कुछ साथियों ने रिस्पांस भी किया है। राकेश जी ने रिस्पांस किया है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप खुद ये देखो कि क्या प्राथमिक शिक्षा में कितना पैसा लगता है। चिकित्सा अस्पतालों में फ्री ही है, उसकी क्वालिटी अब हमारे आपके लोग ही पढ़ा रहे हैं, हमारे आपके लोग ही काम कर रहे हैं, हमारे आपके परिवार के लोग ही डॉक्टर है, शिक्षक है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने इतने बढ़िया परिणाम दिए हैं, जिनकी अब सराहना पूरी दुनिया में होती है, देश में होती है, उनको पुरस्कार भी मिलते हैं। बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं जो जनसेवा करते हैं। तो मूलचूल हमारी भावनाओं में भी बदलाव आना चाहिए। दूसरा सुबोध जी है, सुबोध जी ने कमेंट किया है, अच्छा कमेंट उन्होंने किया है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए, सारी चीज़ें की गई है। आपने देखा होगा कि जो चिकित्सा के लिए कार्ड दिया गया था, 5 लाख तक की सीमा उसमें है, ठीक है नहीं, आयुष्मान कार्ड में। तो इस तरह चीज़ें की गई हैं, इंप्लीमेंट की गई है। लेकिन आप यह मान के चलिए कि अगर इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ हो सकती है धरती पर, जो दुनिया को, पूरी दुनिया स्वीकार करती है नेता, तो वो इनकम्बेंसी नहीं है, वो मूर्खता है। और कहीं ना कहीं उस संवाद की कमी है जो जनता कहना चाहती थी, और बीच वाले लोगों ने, उसी पार्टी के बीच वाले लोगों ने वहां तक पहुंचाया नहीं है। जो नुकसान हुआ है खाली इसी सेक्टर पे हुआ है। फिलहाल परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। सारे आकलन कहते हैं आएगा तो मोदी ही। मैं पक्षपात बिना बात से कह रहा हूं, और देखते हैं 4 जून को क्या होता है। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर से आपको प्रणाम।